हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 4th का ईवीएस। क्लास 5th का ईवीएस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको देखना होगा वो वीडियोस को देख लेगा। और ये सीरीज ईवीएस सीरीज जो चलाई जा रही है सीटेट एग्जाम को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। हम लोग पूरे 3rd, 4th, 5th क्लास के एनसीईआरटीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 5th क्लास का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्लास 4th में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज आगे के चैप्टर हम लोग देखेंगे। इस तरह से हम लोग स्टोरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है और अच्छे से तैयार भी होता रहेगा। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। क्या नाम है चैप्टर नंबर 12 का? कैसे कैसे बदले घर। इसमें क्या स्टोरी है ये देखते हैं हम लोग। इस तरह से स्टोरी पढ़ने में भी अच्छी लगती है और याद भी नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद जो है क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो स्टोरी क्या है ये देखते हैं। मैं हूँ चेतन दास। चेतन दास की स्टोरी है ये। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। कौन? चेतन दास बता रहे हैं। एक बड़ा बदलाव। क्या है वो बड़ा बदलाव ये बताते हैं। ये बात कब की है? बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। मतलब चेतन दास जब केवल 9 वर्ष के थे तब की ये बात है। समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। ठीक, कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा हुआ है कि डेरा गाजी खान जगह कहाँ पर है। तो डेरा गाजी खान कहाँ पर है? एक सेकेंड। जो जो डेरा कहाँ पर रहते थे चेतन दास? डेरा गाजी खान में। और अब ये कहाँ पर है जगह? पाकिस्तान में। अब वह जगह पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो पूछ लेता है कि डेरा गाजी खान जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। इस लेसन में क्या दिया हुआ है? इस लेसन में भारत की जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कैसे लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। कुछ लोगों को भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे। तो वही स्टोरी दी हुई है इसमें कि जब जो है विभाजन हुआ था तो किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कैसे लोगों के घर जो है अलग हो गए थे लोग अपने अपने घरों से। तो क्या बता रहे चेतन दास कि उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। मुझे अपना घर अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। किसी को भी नहीं अच्छा लगता अपना गांव छोड़ करके जाना। वही तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हमें कुछ दिन कैंप में रहे। ये लोग जब यहाँ से गए तो कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बने हुए थे। फिर एक नई शुरुआत क्या हुई इन लोगों ने की। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। सोहना गांव कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने घर में करती थी। और ये क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में कि गोबर में मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या होता है। तो अम्मा ने मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया था? वो बोलती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया जाता है? जिससे जो कीड़े ना लगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा इसे। फिर क्या है? बस अब छत बनानी जो है बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे
चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। किसकी लकड़ियां? इंपॉर्टेंट है, नीम और कीकर की। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि किसकी लकड़ियां बिछाई बाबा ने? नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाई। क्यों? क्योंकि उससे जो है कीड़े नहीं लगेंगे लकड़ियों में। ठीक, याद रखिएगा क्यों बिछाई? क्योंकि उससे जो है कीड़े नहीं लगेंगे। नीम और कीकर की लकड़ियों में क्या होता है? कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए जो है इस लकड़ियां बिछा दी गई। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज्यादातर सभी लोग घर ऐसे ही बने थे, मतलब जितने भी सारे लोग कैंप में थे उन लोगों ने ऐसे ही घर बनाया था, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था, वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। ये है स्टोरी। आगे क्या है स्टोरी में? आगे है स्टोरी में कि सोहना गांव हरियाणा में है। कहां पर है? सोहना गांव हरियाणा में है। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। डेरा गाजी खान कहां पर है? पाकिस्तान में। और सोहना गांव कहां पर है? हरियाणा में। और पूछा जा सकता है कि जो है मिट्टी में गोबर क्यों मिलाते हैं? जिससे कीड़े ना लगे। और नीम और कीकर की लकड़ियां क्या होती हैं? उसमें जो है कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए उसका यूज किया जाता है। फिर बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल हुई थी। आसपास मिलने वाली इन चीजों और उनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें, ये दिया हुआ है। फिर मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा ले, एक कमरा और डलवा ले। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाबा ने तब कच्ची ईंटें भी बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठी रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेत में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसा किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। इसमें बेसिकली इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट था हमने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि जो है घर किस तरह से, कच्चे घरों से फिर टीन शेड, उसके बाद फिर किस तरह से ईंट के घर में, इस तरह से घरों में किस तरह से बदलाव हुआ, ये इस लेसन में दिया हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आप लोगों को बता दिया। फिर शौचालयों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब दिया हुआ है इसमें। और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। और यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आज भी ऐसा होता है। तो ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा जा सकता है कि क्या जो है साफ सफाई करने का कार्य एक जो है पर्टिकुलर समुदाय का ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक लोगों को अपना साफ सफाई का काम खुद ही करना चाहिए। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं और भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सब है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये हो गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 13 देखते हैं कि 13 लेसन में क्या दिया हुआ है। 12 लेसन में जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आप लोगों को बता दिया। 13 लेसन अब देखते हैं क्या नाम है उसका। 13 लेसन का नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। कहां से? पहाड़ों से समुद्र तक। नदियों का जल पहाड़ों से निकल करके किस तरह से समुद्र तक जाता है, ये दिया हुआ है इस लेसन में। इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस यही दिया हुआ कि नदियां किस तरह से दूषित होती है। जब पहाड़ से नदियां निकलती हैं तो इस फिगर में समझाया गया है कि किस तरह से नदियां जो है दूषित होती हैं समुद्र में मिलते मिलते। पहाड़ से निकली हुई नदियां देखिए कितनी स्वच्छ है। यहाँ पर कितने
सारे मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये दिख रहे हैं ना। और फिर धीरे 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 यहाँ सब देखिए आते आते मछलियां खत्म हो गई, ये सब फैक्ट्रियां लग गई हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी और लोगों के मल मूत्र जो है, कपड़े धुलते, ये इन सारी चीजों से नदी का पानी किस तरह से कितना गंदा होता चला गया, ये सब देखिए। यहाँ पर कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे, मछलियां नहीं दिख रही हैं। वही इस लेसन में दिया हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लेसन में ये पूछा जा सकता है कि नदियों का पानी किस तरह से गंदा होता है और स्वच्छ कैसे है। स्वच्छ पानी में मछलियां देखिए कितने सारे जीव जंतु पनप रहे हैं, जबकि गंदे पानी में नहीं होते हैं। यही सब दिया गया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस लेसन में बस इतना ही है। पहाड़ों से समुद्र तक जल के बारे में दिया हुआ है कि जल किस तरह से पहुंचता है, स्वच्छ जल रहता है और उस समुद्र तक पहुंचते पहुंचते वो कैसे गंदा हो जाता है, ये दिया हुआ है। हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं। 14 लेसन क्या दिया है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही हम लोग देखेंगे। देखते हैं कि 14 में क्या दिया है। 14th लेसन का नाम क्या है, बसवा का खेत। क्या नाम है, बसवा का खेत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है सीटेट में। ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। हमने आप लोगों को जो है PYQ सॉल्व करवाया था, उसमें भी क्वेश्चन बना हुआ था इस लेसन से कि जो है प्याज की खेती किस तरह से किस क्रम में की जाती है, ये पूछा हुआ था। तो एक एक लेसन जो है हम लोग लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस लेसन में क्या दिया हुआ ये देखते हैं, क्या है स्टोरी देखते हैं। मैं हूँ बसवा। कौन, मैं हूँ बसवा। और ये कहाँ के है बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। कहाँ पर है बसवा, बसवा कहाँ के हैं, कर्नाटक के बेलवनिका गांव के हैं। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है, कब का, जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। तो पूछा जा सकता है कि प्याज की खेती कब स्टार्ट की जाती है, तो जुलाई के महीने में। कब, जुलाई के महीने में। खरीफ, रबी, ये जो है जायद, इन सारी फसलें पूछी जा सकती है। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं वो जुलाई में ही स्टार्ट की जाती है, जून जुलाई में। खरीफ की फसलों में क्या क्या आता है, धान हो गया, तिल हो गए, ये सारी चीजें जो होती है जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। तो प्याज का जो है प्याज कब उगाई जाती है, जुलाई के महीने में उगाई जाती है। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से, किसकी मदद से, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खूंटी क्या होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। तो खूंटी का यूज किस लिए होता है, मिट्टी को नरम करने के लिए। फिर आगे स्टोरी में क्या है, खेती का हुनर। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरिगे को खींचते जाएंगे। कुरिगे को मतलब, कुरिगे किसको बोलते हैं, हल को बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कुरिगे को क्या बोलते हैं, कुरिगे का काम क्या होता है, तो खेत को जोतना। कुरिगे को खींचते जाएंगे बैल, कुरिगे मतलब हल होता है, याद रखिएगा। और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। कुरिगे इस तरह से होता है, ये पीछे का जो होता है। अप्पा को इस तरह कुरिगे में बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने का मन करता है, पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज्यादा बीज ना गिर जाए। थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कब कर पाऊंगा। प्याज की फसल, ये देखते हैं क्या दिया, बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए। याद रखिएगा कि किस तरह से प्याज की फसल बोई जाती। सबसे पहले खेत की मिट्टी को नरम किया गया, फिर बीज डाला गया, उसके बाद क्या, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए। लगभग कितने दिनों बाद, 20 दिनों बाद। साथ ही निकल आई खरपतवार। क्या, खरपतवार, तुम जानते हो ना खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं, जो पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं उन्हीं को खरपतवार कहा जाता है। किसको खरपतवार कहा जाता है, जो पौधे बिना बोए ही उग जाते हैं उन्हें ही खरपतवार कहते हैं। अप्पा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खरपतवार किसे कहते हैं। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत जरूरी है। क्यों इसे निकालना बहुत जरूरी है, अगर नहीं निकाला जाएगा तो सारा खाद पानी जो प्याज में पड़ेगी वो, या किसी भी फसल में, वो खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूंगा।
आगे स्टोरी क्या है, प्याज के खेत में हर रोज पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे, पत्ते भी पीले होकर सूख गए। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इन लोगों फसल कैसे उगाई गई प्याज की, सबसे पहले मिट्टी को नरम किया गया, फिर बीज डाला गया, उसके बाद जो उसमें खरपतवार उगाए थे उसको निकाला गया, उसके बाद प्याज जब पक गई तो अब उसको निकालना है। जानते हो क्यों? अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे जरूरी है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। पूछा जा सकता है कि अगर समय से प्याज नहीं निकाली जाए तो क्या होगा? जमीन के नीचे ही प्याज सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बसवा स्कूल के बाद और छुट्टियों में अपने माता पिता की खेत में मदद करता। प्याज की फसल उसके बाद क्या होता है? अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इलिगे की मदद से, किसकी मदद से? इसमें देखिए दो तीन वर्ड आए हैं, एक तो था खूटी, दूसरा था उसके इलिगे आया, और था कुरिगे। कुरिगे मतलब जिसकी मदद से बीज को डाला गया। इलिगे की मदद से इन लोगों ने क्या कर रहे हैं? प्याज को पौधों से अलग कर रहे हैं, और खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम किया था। तो ये दो तीन टर्म जो है याद रखिएगा आप लोग। हाथों को इल्गे पर ध्यान से चलाना होता है। ये देखिए जिस तरह से एक हसिया होता है वो जो है उसी तरह से इलिगे बोला जाता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। ये तो हो गई प्याज की खेती जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिया भी है कि तुम्हारे इलाके में इसको क्या कहते हैं। ये क्या है? ये तो हल है। हल जिसको क्या कहा जाता है? कुरिगे कहा गया। इसको क्या कहते हैं? हम लोग हल कहते हैं। ये देखिए क्या है? ये खूटी है। खूटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कुदाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदाल कह सकते हैं हम लोग जो है। और ये क्या था? इरिगे था। इसको क्या बोल सकते हैं? हसिया बोल सकते हैं। तो ये थे तीन औजार जिसकी मदद से प्याज की खेती की जा रही थी। पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और ये देखिए इसमें दिया हुआ, इसको सही क्रम में लगाने के लिए। ये हो गया लेसन 14। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। प्याज का फसल का क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि सबसे पहले मिट्टी को नरम करते हैं, फिर बीज को बोते हैं, उसके बाद जो खरपतवार निकल आते हैं उसको निकाला जाता है। उसमें जो है वो जो है खाद वगैरह डाला जाता है। फिर जब प्याज पक जाते हैं तो उसे निकाला जाता है। फिर उसे प्याज को पौधों से अलग करके बांध करके फिर रखा जाता है या बेचने के लिए मंडी भेजा जाता है। तो लेसन 15 का नाम क्या है? मंडी से घर तक। क्या नाम है? मंडी से घर तक। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या स्टोरी है? रात में दिन। मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। ये किसकी स्टोरी है? वैशाली की। क्या बताती है कि मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिनों की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। ताजी सब्जियां जो मंडी से लानी होती है। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते तो टेम्पो के हॉर्न की पौ पौ सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी चले जाते हैं। दिन की तैयारी कैसे होती है? फिर बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताजी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो
घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाजार जल्दी पहुंचा जा सके। इसमें क्या है, बच्चों को मंडी में होने वाले कामों के बारे में बताया जा सकता है। फिर क्या है, 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं और बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। बाबूजी बाजार में क्या है, इसमें छोटू का स्कूल दोपहर का है। वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिनों की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं, फिर नई सब्जियों को बेचते होंगे। ये हो गई इसमें स्टोरी। इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार के आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाए। इसका मतलब बच्चों से हम जबरन काम नहीं करवा सकते या पैसे के लिए बच्चों से काम नहीं करवा सकते। 6 से 14 वर्ष को बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, धारा 21A में ये दिया हुआ है। लेकिन अगर बच्चे अपने पढ़ाई के बाद अगर बच्चे हेल्प करना चाहे माता पिता की, तो वो कर सकते हैं। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आप लोगों को बता दिया। पेडागोजिकल टर्म इससे पूछा जा सकता है। ये हो गया, हम लोगों ने 4 लेसन आज कंप्लीट कर लिया, 12, 13, 14 एंड 15। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।